क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है और मोशन का जो लॉज होते हैं वो इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फोर्स। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी बॉडी को पुश करना या फिर पुल करना क्या कहलाता है? मतलब फोर्स कहलाता है। फोर्स आर यूज्ड इन आवर एवरीडे एक्शंस लाइक पुशिंग, लिफ्टिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग और प्रेसिंग। मतलब जो फोर्स जो होता है उसको हम क्या करते हैं, हमारी जो मतलब एवरीडे की जो लाइफ होती है उसके अंदर जो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे किसी भी चीज को पुश करना है, किसी भी चीज को लिफ्ट करना है मतलब उसको उठाना है, मतलब किसी चीज को पुल करना है, ओके, धक्का देना है किसी चीज को, किसी चीज को स्ट्रेच करना है, और किसी चीज को ट्विस्ट करना मतलब मोड़ना है, या किसी चीज को प्रेस करना मतलब उसको दबाना है। तो ये जितने भी तरह के हमारे एवरीडे लाइफ के अंदर जितने भी एक सारे काम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्लियर। क्योंकि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, एक तरह का पुश और एक तरह का पुल हो सकता है। क्लियर। जैसे आप किसी भी चीज को क्या करें, ट्विस्ट करें, तो ट्विस्ट करने के अंदर आपको क्या करना पड़ रहा है, उसको मतलब उस चीज को मोड़ना पड़ रहा है, और मोड़ने के लिए उसको आपको क्या करना पड़ता है? दबाना पड़ता है। ओके, मतलब इस तरीके से आपको एक्शन करना पड़ता है। ओके, प्रेस करना मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं, मतलब दबा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो ये सब चीजें कैसे कहलाती है? मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कहलाती है? एक तरीके से आपने उसके ऊपर क्या किया है? पुश और पुल किया है, और जिसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्लियर। अब फोर्स कैन नॉट बी सीन। जो फोर्स होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं। A force can be judged only by the effect which it can produce in several bodies around us। मतलब जो फोर्स जो होता है मतलब उसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं? जज कर सकते हैं। और जज भी कैसे कर सकते हैं? कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर क्या लगाते हैं, किस मतलब फोर्स लगाते हैं, तो उसके ऊपर फोर्स लगाने से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं कि उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ओके, तो मतलब आप कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो नेचुरली क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होंगे, आपको क्या होंगे, कुछ ना कुछ जो होते हैं वो इफेक्ट जो होते हैं वो आपको दिखाई जरूर होगा, दिखाई देगा। ओके, तो फोर्स जो है उसको आप क्या कर सकते हो? देख नहीं सकते हो, लेकिन जब किसी फोर्स लगाने के बाद यदि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंजेस आता है तो वो जो इफेक्ट होता है वो हमें बताता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स जो है वो अप्लाई किया गया है। क्लियर। In this below shown images we can see how forces are being applied in our everyday life। ये जो पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस आपको देखने को मिल रही हैं, और ये सारी इमेजेस जो हैं वो ये शो करती है, ये सारी इमेजेस जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर क्या होती है, मतलब आपको देखने को मिलती है। ओके, तो मतलब इससे ये पता चलता है कि मतलब हम हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर क्या करते हैं, फोर्स जो होते हैं उसको किस तरीके से मतलब जो हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर जो इतने भी वर्क होते हैं उसके अंदर फोर्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो मतलब सबसे पहले जो फोर्स होता है वो क्या होता है? पुश, और जो पुल होता है उसको हम फोर्स कहते हैं। सपोज आपको कोई भी ड्रॉर है, मतलब कोई भी बॉक्स है, उसको क्या करना है, मतलब आगे ले जाना है सपोज। ओके, अगर आगे ले जाना है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है? पुश करना पड़ता है। ओके, यदि कोई बॉक्स है उसको पीछे की तरफ लेके जाना पड़ता है तो उसको आप क्या करते हैं? पुल करते हैं। क्लियर। इसी तरीके से जैसे ये क्या है, मतलब जैसे सपोज ये एक ट्रॉली है, जिसके अंदर मतलब क्या कर, आप इसको क्या कर रहे हैं? इसको आगे की तरफ मूव कराना है तो आप इसको क्या कर रहे हैं? पुश करके आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। ओके, इसी तरीके से ये बहुत ही हैवी बॉक्स आपको दिखने को मिल रहा है जिसको ये पर्सन क्या कर रहा है? अपनी तरफ खींच रहा है। तो अपनी तरफ खींचने के लिए क्या कर रहा है? इसको पुल कर रहा है। तो ये जितनी भी इमेजेस होती है इसके अंदर क्या हो रहा है कि या तो मतलब ऑब्जेक्ट को क्या करना है? आगे करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पुल करना पड़ेगा। यदि आपको मतलब अगर उसको पीछे करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? पुश करना पड़ता है। ओके, तो मतलब पुश और पुल जो होता है वो उसी को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो हमारी एवरीडे जितने भी एक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं उसके अंदर हम मतलब ऑब्जेक्ट को मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं, तो उस मूव करने के लिए आपको पुश या पुल करना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को, और उस पुश और पुल को ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से हमारी एवरीडे लाइफ के अंदर फोर्स को हम अप्लाई करते हैं। क्लियर।
अब हम फोर्स का डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के को पर पुश करना या फिर पुल करना, उसको क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, उस बॉडी पे हमने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। तो ये है फोर्स का डेफिनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्स, मतलब फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। जो फोर्स जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, जो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसके साथ साथ में उसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ओके, सपोज हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाया है, 50 न्यूटन का क्या लगाया है, सपोज आपने लगाया है फोर्स लगाया है 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 50 न्यूटन का आपने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है। ओके, तो ये जो 50 जो है वो क्या है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। 50 न्यूटन जो है वो मैग्नीट्यूड है, और आपने उसके ऊपर किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया है वो आपको क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। क्लियर? तो फोर्स को फोर्स भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आपको रिप्रेजेंट करने के साथ साथ, मतलब मतलब उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ में उसका डायरेक्शन भी होता है, मतलब आपको मेंशन करना पड़ता है। इसलिए हम फोर्स को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? सेकंड है, इट इज मेजर्ड इन द एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन। मतलब जो इसका एसआई यूनिट है फोर्स का वो होता है न्यूटन, और इसको आप फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है एफ। तो आपको ये तीनों चीजें जो है वो फोर्स के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपको बहुत मतलब एक इसमें आपको फोर्स का डेफिनेशन समझाया गया है, फोर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताया गया है। कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसके फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी कंपलसरी है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और फोर्स का सिंबल क्या है, एफ होता है। ओके, अब यहाँ पे यही बताया गया है कि जो फोर्स जो है वो पुश और पुल जो होता है वो एक उसी को हम फोर्स कहते हैं। ओके, तो ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, इस रो को क्या कर रहा है, आगे पुश करके क्या कर रहा है, आगे की तरफ ले जा रहा है। ओके, और ये जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, इस बॉक्स को पुल करके मतलब क्या कर रहा है, मतलब इसको खींच के वो मतलब इसको इस बॉक्स को क्या कर रहा है, अब मतलब खिसकाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो पुश और जो पुल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं। मतलब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ जो इफेक्ट दिखाई देता है, उसी से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया गया है, फोर्स अप्लाई किया गया है। क्योंकि फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं और उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मूवमेंट होता है, तो वो जो मूवमेंट होता है वो एक तरह का इफेक्ट होता है। और वो किसका इफेक्ट होता है, फोर्स का इफेक्ट होता है। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके इफेक्ट जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, या किस तरीके से उसके इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी बॉडी इन अ मोशन। मतलब जो फोर्स होता है उससे हम कोई भी स्टेशनरी बॉडी को क्या कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं, मतलब उसके अंदर मूवमेंट करा सकते हैं। स्टेशनरी बॉडी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट वाली कंडीशन में है, मतलब एक जगह पे रुका हुआ है। ओके, लेकिन आप जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ मोशन जो होता है वो देखने को मिलता है। मोशन का मतलब होता है वो अपनी एक प्लेस से दूसरी प्लेस के ऊपर क्या करता है, मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फुटबॉल कैन सेट टू मूव बाय किकिंग इट बाय अप्लाइंग ए फोर्स। ओके, मतलब जैसे एक फुटबॉल है, कहीं रखी हुई है, किसी भी गार्डन में रखी हुई सपोज। ओके, तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे, फोर्स को अप्लाई कर, अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होती है, मतलब फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, उसको किक करके। जब आप किसी भी फुटबॉल को किक करते हैं तो वो क्या होती है, मतलब आगे की तरफ जाती है, उसी को हम बोलते हैं मतलब इससे हमें क्या निकलता है, फोर्स का इफेक्ट जो है उस फुटबॉल पर देखने को मिलता है। ओके, हमने यहाँ पे कैसे फोर्स को मतलब फुटबॉल पे फोर्स को कैसे अप्लाई किया है, किकिंग करके, उसको लात मार के। ओके, अब हमारा सेकंड पॉइंट है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जो फोर्स जो होता है वो किसी भी मूविंग बॉडी को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। ये जो पहला पॉइंट था इसमें हमने देखा था कि पहले वो स्टेशनरी, मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है और उसको मूवमेंट में लाना है तो भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। हमारे दूसरा पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट का जो है वो बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या करना है, हमें मूविंग बॉडी को क्या करना है, स्टॉप करना है। तो मूविंग बॉडी को आप कैसे स्टॉप करेंगे, फोर्स को अप्लाई करके। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, अ रनिंग साइकिल, अ रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप। मतलब कोई भी
चलती हुई साइकिल है, कोई भी चलता हुआ स्कूटर है, गाड़ी है, अगर उसके अंदर आप ब्रेक लगा दें, ओके, तो आप क्या कर सकते हैं उसको उस रनिंग साइकिल या रनिंग व्हीकल्स को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो जो ब्रेक लगाया है आपने, तो ब्रेक लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने पैर से या अपने हाथों से क्या करना पड़ता है, उसको पुश करना पड़ता है, उसके मतलब ब्रेक को। ओके, तो मतलब हमने यहाँ पे क्या करा है, उस रनिंग साइकिल और रनिंग व्हीकल के ब्रेक को पर फोर्स लगा के उसको क्या किया है, मतलब उसके मूवमेंट को रोका है। ओके, तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, यदि कोई मूवमेंट मतलब चल रहा है और उसको रोकना है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको रोकना है, तो उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। क्लियर। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि फोर्स का इफेक्ट तीसरा क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसका यदि हमें डायरेक्शन चेंज करना है, तो भी हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, अप्लाई करके उसके डायरेक्शन को बदल सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बाय अप्लाइंग फोर्स by moving handle, the direction of a running bicycle can be changed. Similarly, the moving steering, the direction of a running vehicle is changed. मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मतलब डायरेक्शन को चेंज करना है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे, उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे रनिंग कोई भी चलती हुई बाइसाइकिल है, उसका जो हैंडल मतलब यदि मतलब उसका जो हैंडल जो होता है उसका डायरेक्शन बदल दे, थोड़ा सा इधर उधर कर दे, तो हम क्या कर सकते हैं, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस जो है उसको बदल सकते हैं। मतलब हमने क्या करा है, उसके हैंडल को मतलब थोड़ा सा उसका डायरेक्शन बदलना है हमें। ओके, जो रनिंग बाइस मतलब जो अगर साइकिल चला रहे, साइकिल चलाते चलाते यदि हम हैंडल को क्या करें, थोड़ा सा फोर्स लगा के उसको थोड़ा सा मूव कर दें, तो हम रनिंग बाइसाइकिल का क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो रनिंग व्हीकल्स है, सपोज कोई कार है, ओके, कार में क्या होती है, स्टीयरिंग होती है। ओके, तो रनिंग व्हीकल्स के जो स्टीयरिंग का डायरेक्शन कैसे बदल सकते हैं हम, उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, उसका स्टीयरिंग का डायरेक्शन बदले, स्टीयरिंग को थोड़ा सा घुमाएंगे ना, तो क्या हो जाएगी, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का जो मूविंग व्हीकल जो कार है उसकी जो डायरेक्शन जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसको क्या करके, उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करके। ओके, और फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, पुश और पुल की फॉर्म में ही हम क्या कर सकते हैं, उसको मतलब क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। अब हमारा जो फोर्स का फोर्थ इफेक्ट है वो है कि फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स मतलब कोई भी मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करके। by accelerating the speed of running vehicle can be increased, or by applying brakes the speed of a running vehicles can be decreased. इस पॉइंट में ये बताया गया है कि कोई भी रनिंग व्हीकल है, जैसे मतलब स्कूटर है, सपोज आप स्कूटर ले लीजिए, तो स्कूटर की आपको स्पीड बढ़ानी है, तो उसके जो एक्सीलेटर होता है उसको क्या करेंगे, आप तेजी से घुमाएंगे। ओके, तो घुमा के आप क्या करेंगे, उसकी स्पीड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ओके, यदि आपको किसी भी रनिंग व्हीकल की क्या करनी है, स्पीड जो होती है वो कम करनी है, तो उसको ऊपर क्या लगाएंगे, उसके ऊपर ब्रेक लगा देंगे। जैसे स्कूटर के मतलब स्पीड करनी है, आपको स्पीड कम करनी है, डिक्रीज करनी है, तो डिक्रीज करने के लिए करेंगे ब्रेक अप्लाई करेंगे। ओके, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, मतलब यदि आपको रनिंग व्हीकल की स्पीड बढ़ानी है तो उसके एक्सीलेटर को क्या करना है, मतलब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है। इसी तरीके से यदि रनिंग व्हीकल की स्पीड को यदि आपको कम करना है, तो जो ब्रेक जो होते हैं उसको आप क्या करेंगे, दबाएंगे। मतलब दबाने का मतलब क्या किया है आपने, उसको मतलब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। तो फोर्स को अप्लाई करके हम किसी भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी स्पीड को डिक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें ये बताया गया है। अब इस पिक्चर्स के अंदर आपको सिखाया गया है, बताया गया है कि फोर्स के इफेक्ट को आप इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस पिक्चर्स में ये बताया गया है कि ए मैन यूजेस फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन मूवर। ओके, मतलब ये जो मतलब पर्सन है वो आप देख रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, जो गार्डन होते हैं उसमें घास काटने का ये जो लॉन मूवर होता है ना, वो काम आता है। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि इसको मतलब यदि घास को कट करना है, तो इसको क्या, लॉन मूवर को क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। ओके, तो आगे की तरफ मूव कैसे होगा कि जब इसको ये पुश करेगा ना, इस लॉन मूवर को, तो इसको पुश करना पड़ेगा, और पुश और पुल जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। क्लियर। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब ये आदमी जो है वो जो पहले मतलब रुका हुआ था, मतलब ये स्टेशनरी कंडीशन में था ये लॉन मूवर। ओके,
फिर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके क्या कर रहा है, ये स्टेशनरी लोन मूवर को क्या कर रहा है, मतलब आगे की तरफ जा रहा है। क्लियर, मतलब इसको मतलब पहले ये स्टेशनरी कंडीशन में था, मतलब रुका हुआ था, जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ये मोशन वाली कंडीशन में आ गया। ओके, अब इसका दूसरा है कि जैसे अ फुटबॉलर यूजेस अ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉल। इसके अंदर ये बताया गया है कि ये बच्चा क्या है, फुटबॉल खेल रहा है। ओके, फुटबॉल खेल रहा है तो जब ये क्या कर रहा है, इस फुटबॉल के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शंस जो हो रही है, उसको क्या, उस फोर्स की वजह से क्या हो रही है, इस फुटबॉल की जो डायरेक्शंस जो हो रही है उसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि जो फोर्स जो होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लगाएंगे तो उसका जो डायरेक्शंस जो होता है, उसको उस फोर्स की वजह से उसकी डायरेक्शंस जो होती है उसके अंदर भी चेंजेस आता है। वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लियर। अब a cyclist use a bigger force to pedal this is bicycle and increase its स्पीड। मतलब जो साइकिलिस्ट, जो मतलब जो साइकिल चलाते हैं उसको हम साइकिलिस्ट कहते हैं। वो क्या करता है, अगर उसको मतलब अपनी साइकिल की स्पीड को बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, मतलब अपने पैडल के ऊपर क्या लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगी, जो साइकिल्स जो होगी वो ज्यादा स्पीड से क्या होगी, मूव हो जाएगी। तो मतलब आप फोर्स को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की जो रनिंग ऑब्जेक्ट जो है या मूविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, दोनों ही चीजें हैं। इसी तरीके से a baker uses a force on his dough to shape it into a curry puff। मतलब जो बेकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब जो आटा होता है ना, डो, ये जो है ना, ये आटा, इसको क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और फोर्स बढ़ा के इसको कौन सा शेप दे रहा है, पफ का शेप दे रहा है। ओके, तो मतलब इस तरीके से, मतलब डफ जो आटा होता है उसको शेप देना है पफ का, तो उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो ये जो सब चीजें हैं वो हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या आती है, यूज आती है। और इसी को यहाँ पे समझाया गया है कि जो फोर्स के इफेक्ट जो होते हैं वो हम कैसे हमारी डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं। क्लियर। अब हम जो टॉपिक जो हमारा चल रहा है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसको हम इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस पिक्चर्स के अंदर ये बताया गया है कि जो फोर्स होता है, यदि आप किसी भी फोर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है और उसका जो साइज जो होता है, उसके अंदर भी हम चेंजेस को मतलब उसके अंदर भी जो चेंजेस आते हैं वो भी क्या होता है, फोर्स का एक तरह का इफेक्ट के अंदर कंसीडर किया जाता है। क्लियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये स्प्रिंग है, जब आप इस स्प्रिंग को क्या करते हैं, खींचते हैं। ओके, तो खींचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको अपने दोनों हाथों से इसको क्या करना पड़ता है, खींचते हैं आप उसको। ओके, दोनों डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो स्प्रिंग जो होती है इसका जो शेप होता है और इसका जो साइज जो होता है, इसका जो साइज जो हो रहा है वो आपको क्या हो रहा है, जिसके अंदर चेंज देखने को मिलता है। क्लियर। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग पहले छोटी थी, जब आपने इसको क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके जब आपने इसको खींचा तो इसका जो साइज जो है वो क्या हो गया है, मतलब, और इसका जो शेप और जो साइज जो होते हैं उसके अंदर, दोनों के अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये मेटल का रोड है, इसको जब आप क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करके क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। फोर्स अप्लाई करके आप इसका जो मतलब ये रोड जो का जो शेप था और जो साइज था, ओके, उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, मतलब इसका जो शेप, साइज है, साइज तो वो का वही रहता है, जो शेप जो होते हैं उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसी तरीके से ये हैमर है। ओके, और ये एम्प्टी कैन है, जब आप इसके ऊपर क्या करते हैं, इस हैमर से इस एम्प्टी कैन के ऊपर इसको मारते हैं तो इसका शेप भी बदल जाता है और साइज भी बदल जाता है और ये कुछ आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलती है। लेकिन यदि इस एम्प्टी कैन को आपको शेप और साइज को चेंज करना है, पड़ता मतलब आपने किया है, तो वो आपने कैसे किया है, इस हैमर से इस कैन के ऊपर फोर्स को अप्लाई करके। ओके, तो इस पिक्चर्स के अंदर यही बताया गया है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका एक जो इफेक्ट आता है, उसकी शेप और साइज के अंदर जो चेंजेस होता है वो भी हो सकता है। क्लियर। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को प्रमोट करने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।